बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक और न्यू रेसिपी के साथ हम हाजिर हुए हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान की बहुत मशहूर डिश है और वो है आलू गोश्त। तो आलू गोश्त बनाएंगी आज फिर से हमारे चैनल पर आई हैं हमारी मेरी मदर। तो अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। जी अम्मी, प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट्स बताइए। जी ये अस्सलाम वालेकुम। ये गोश्त है मटन का, आधा किलो से ज़्यादा है। ये प्याज है, 2 मैंने काटी हैं दरमियाने साइज़ की। और फिर इसमें ये मिर्चें डलेंगी, हल्दी डलेगी, एक धनिया डलेगा, तकरीबन 1.5 चमचा ये लहसुन अदरक है और नमक हस्ब ज़ायक़ा। दही और टमाटर जो हैं ये बाद में डलेंगे। और आलू जो हैं वो 4 मैंने काट लिए हैं, तकरीबन आधा किलो से कम है। तो इसका साइज़ ये देखिए, इस टाइप के काटे हैं ये आलू। तो चलिए हम पकाना शुरू करते हैं। अब पहले इसमें हम प्याज डालेंगे। तेल आधा कप लिया है, जैसे आप मुनासिब समझें वैसे ले लें, जिस हिसाब से आप डालना चाहें। कितनी देर फ्राई करेंगे अम्मी अब हम इसको? तकरीबन 2-3 मिनट। पहले इसको प्याज को थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ा नरम कर लेंगे, फिर इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। ये जब मैं आलू गोश्त बनाती हूँ तो इसमें छोटी इलायची ज़रूर डालती हूँ। इसमें ना थोड़ी सी स्मेल बड़ी अच्छी आती है शोरबे के अंदर। तो ये मैंने छोटी इलायची डाल दी है। अब ये प्याज नरम हो गई है और इसमें अब मैं अदरक लहसुन पिसा हुआ डालूँगी। इसको थोड़ा सा भून लूँगी। रहीम, ये अदरक लहसुन और प्याज ये भुन गया है। अब मैं इसके अंदर गोश्त डालूँगी। गोश्त ये दस्ती का है और मैं ज़्यादातर शोरबे के लिए दस्ती वाला गोश्त इस्तेमाल करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है। इसकी बोटियाँ गोल होती हैं। अब इसको थोड़ी देर भूनूँगी ताकि इसके अंदर थोड़ी गोश्त की निशान निकल जाए, पानी निकल जाए। तो मैं इसको थोड़ी देर भूनने के लिए भी ज़रा पानी निकल जाए, तो फिर इसको दोबारा देखकर इसमें मसाला डालूँगी। कितनी देर के लिए अपने यहाँ ढकेंगी? 5 मिनट के लिए। ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त भुन गया है, इसका पानी भी वो खुश्क हो गया है। गोश्त का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसमें मिर्चें, हल्दी, पिसा हुआ धनिया 1.5 चमचा, और नमक हस्ब ज़ायक़ा। डाल दिया है ये सब चीज़ें। अब इसमें इसको थोड़ा सा चला के और इसमें टमाटर डाल के, तो मैं इस पर प्रेशर कुकर का ढकना लगा दूंगी। आप लोग, अगर मैं प्रेशर कुकर में मुझे पकाने की आदत है, मैं इसमें पकाती हूँ। जो दूसरी तरीके से पकाना चाहें वो उस तरह पका लें। मुझे ज़रा इसका प्रेशर कुकर की आदत है। जैसे कि मेरी मदर प्रेशर कुकर में पकाती है, मगर मैं नहीं पकाती प्रेशर कुकर में, मैं हमेशा पतीली में ही बनाती हूँ। अब इसमें पानी डाल दिया है। अब 5 मिनट के लिए, 5-7 मिनट के लिए, क्योंकि मटन है जल्दी गल जाएगा, तो मैं इसमें वो जब खोलूँगी 7 मिनट बाद इंशाल्लाह। फिर मैं 7-8 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। मान रही, ये प्रेशर कुकर मैंने खोल लिया था 8 मिनट बाद, और अब ये गोश्त भी गल गया है और मैं गोश्त को भून रही हूँ।
भून लिया है काफ़ी हद तक, ऑयल भी निकल आया है। अब मैं इसके अंदर दही डालूँगी। दही डाल के फिर इसकी थोड़ी सी इसको भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही का पानी खुश्क हो गया है और ये मसाला बिल्कुल भुन गया है, इसमें से घी भी निकल आया है। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। आलू डाल के थोड़ा सा चलाना है इसको। अब इसके अंदर पानी डाल देना है ताकि आलू गल जाएं और शोरबा भी हो जाए सालन का। अम्मी, आलू गोश्त के साथ तो उबले हुए चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं। जी, पानी डाल दिया है और इस पर रोगन आ गया है। इसको हम ना, अब मैं इसको ढक दूंगी और ये आलू गल जाएंगे तो फिर इसको खोलेंगे इंशाल्लाह ताला। जी, ये आलू गल गए हैं, रोगन भी आ गया है इसके ऊपर बहुत अच्छा। अब इसको हम डिश आउट करते हैं। ये डिश आउट कर लिया है आलू गोश्त, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं धनिया डाल दिया है कटा हुआ, और इसके बाद अब मैं गरम मसाला पिसा हुआ डाल रही हूँ, जो इसकी असल मज़ा है इसका। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको खाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। आज बहुत ही लजीज ये आलू गोश्त बनाए। अम्मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आई हैं और आपने हमें इतनी डिश सिखाई। इंशाल्लाह ताला हम आपको बार बार बुलाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आपको इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये डिश ज़रूर पसंद आई होगी और ट्राई भी ज़रूर करेंगे। व्यूअर्स, आपके कमेंट्स का, आपके लाइक और शेयर का मुझे वेट रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।